हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स के एनुअल एग्जाम के पेपर को कंटिन्यू करते हुए इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी को कवर किया था। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम सेक्शन सी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन है, सोनम इज हाफ द एज ऑफ हर मदर गीता, फाइंड देयर एजेस आफ्टर 4 ईयर्स बिफोर 3 ईयर्स। अब आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि सोनम अपनी मम्मी गीता की एज की हाफ है, मतलब सोनम की जो एज है वो उसकी मम्मी गीता की एज की हाफ है। अब आपको एजेस निकालनी है आफ्टर 4 ईयर्स एंड बिफोर 3 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे हम, लेट गीताज एज बी एक्स। तो मान लीजिए कि जो गीता है उनकी एज एक्स है और आपके सामने क्वेश्चन में गिवन है सोनम की एज कितनी है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे हाफ ऑफ गीताज एज, क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि सोनम की एज उसकी मम्मी गीता की एज की हाफ है। क्लियर? तो सोनम की परसेंटेज कितनी होगी, अब हाफ मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं एक्स बाय 2। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आफ्टर 4 ईयर्स इनकी एज कितनी होगी। तो देखिए 4 ईयर्स का मतलब होता है 4 शुड बी एडेड टू द प्रेजेंट एज टू गेट द एजेस आफ्टर 4 ईयर। तो मतलब कि जो प्रेजेंट एज है इसमें जब हम 4 ऐड करेंगे तो आफ्टर 4 ईयर्स की एज निकल जाएगी। Therefore, गीताज एज आफ्टर 4 ईयर। तो देखिए जो प्रेजेंट एज है एक्स, इसमें हम क्या करेंगे +4 ऐड कर देंगे तो इनकी आफ्टर 4 ईयर की एज निकल जाएगी। सिमिलरली सोनम एज आफ्टर 4 ईयर, तो सोनम की आफ्टर 4 ईयर क्या एज होगी, तो देखिए प्रेजेंट एज कितनी है एक्स बाय 2, इसमें जब हम 4 ऐड कर देंगे तो इसकी आफ्टर 4 ईयर की एज निकल जाएगी। अब आपसे पूछा जा रहा है बिफोर 3 ईयर्स, तो बिफोर 3 ईयर्स के लिए हम क्या करेंगे, 3 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रेजेंट एज टू गेट द एजेस बिफोर 3 ईयर। तो देखिए बिफोर का मतलब होता है पहले, जो प्रेजेंट एज है इसके अंदर हम जब 3 माइनस करेंगे तो बिफोर 3 ईयर्स की एज निकल जाएगी। तो देखिए गीताज एज बिफोर 3 ईयर्स, तो गीता की परसेंटेज कितनी है एक्स है, जब हम इसमें -3 करेंगे तो बिफोर 3 ईयर्स की निकल जाएगी। सिमिलरली सोनम एज बिफोर 3 ईयर, तो सोनम की अभी प्रेजेंट में एज कितनी है एक्स बाय 2 -3, तो इस तरीके से सोनम की भी बिफोर 3 ईयर्स की एज हम निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पवन ट्रैवल 5 किलोमीटर 52 मीटर्स बाय बस, 2 किलोमीटर 265 मीटर बाय कार एंड द रेस्ट 1 किलोमीटर 30 मीटर ही वॉकड, हाउ मच डिस्टेंस डिड ही ट्रैवल इन ऑल। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पवन ने 5 किलोमीटर 52 मीटर बस से ट्रैवल किया, 2 किलोमीटर 265 मीटर उसने कार से ट्रैवल किया और जो बाकी का जो डिस्टेंस था 1 किलोमीटर 30 मीटर वो चला। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उसने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है। अब इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल बाय पवन बाय बस कितनी गिवन है 5 किलोमीटर एंड 52 मीटर, डिस्टेंस ट्रैवल बाय पवन बाय कार 2 किलोमीटर एंड 265 मीटर एंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय पवन बाय वॉक कितना चला है वो 1 किलोमीटर एंड 30 मीटर। अब आपको टोटल डिस्टेंस निकालनी है, देन टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय पवन, इनको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। पहले यूनिट्स को लिख लेते हैं, 5 किलोमीटर 52 मीटर प्लस 2 किलोमीटर 265 मीटर प्लस 1 किलोमीटर एंड 30 मीटर। अब देखिए अब आपको यहाँ पे किलोमीटर मीटर दोनों में दे रखा है, तो एक काम करते हैं इनको सबसे पहले हम किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं। इन डिस्टेंस को किलोमीटर में लिखने के लिए हमको सबसे पहले इनको डेसिमल में लिखना पड़ेगा, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5.052। देखिए बच्चों यहाँ पे 0 क्यों आया, क्योंकि देखिए हमको यहाँ पे जो मीटर में दे रखा है, जब हम मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे इस तरीके से 52 मीटर है, इसको जब हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमको 1000 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, आपको सबसे पहले चेक करना है कि नीचे कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, तो ऊपर भी आपको 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगाना पड़ेगा। लेकिन आपके सामने यहाँ पर केवल 2 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक और 0 लगाएंगे और यहाँ पर हम डेसिमल लगाएंगे, तो इसलिए हमारे यहाँ पर आया 5.052। अगले डिस्टेंस है आपकी 2 किलोमीटर 0.265, ये किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर में है, और आपकी नेक्स्ट डिस्टेंस है 1.30। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी 0 लगाएंगे, क्योंकि 30 मीटर है, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे और वापस वही सिस्टम होगा हमारा। फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए नीचे हम चेक करेंगे नीचे कितने 0 हैं, 3 जीरो हैं, ऊपर 2 डिजिट है, एक 0 यहाँ पे लगाएंगे, फिर यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिखा 1.030 किलोमीटर। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, तो देखिए 5 + 2 यहाँ पे लिखेंगे हम 7, 5 + 6 11, 11 + 3 14, 1 goes there, 2 + 1 3, यहाँ पे डेसिमल का पॉइंट, 5 + 2 7, 7 + 1 8, तो यह आया हमारा आंसर 8.347 किलोमीटर। तो देखिए उसने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है
347 किलोमीटर। अगर इसको हमको किलोमीटर एंड मीटर में लिखना है तो इस तरीके से लिखेंगे हम 8 किलोमीटर एंड 347 मीटर। तो पवन ने टोटल 8 किलोमीटर 347 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की। अगला क्वेश्चन है, देर आर 45 पीपल वर्किंग इन एन ऑफिस, इफ द नंबर ऑफ फीमेल्स इज 25 एंड द रिमेनिंग आर मेल्स, फाइंड द रेशियो ऑफ। अब आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक ऑफिस के अंदर 45 लोग काम करते हैं जिसमें फीमेल्स हैं 25, बाकी के लोग मेल्स हैं। अब आपको इनका रेशियो फाइंड आउट करना है। पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ फीमेल्स टू नंबर ऑफ मेल्स, इनका रेशियो निकालना है। द नंबर ऑफ मेल्स टू टोटल नंबर ऑफ पीपल, इसका आपको रेशियो निकालना है। और में क्वेश्चन दिया गया है, देर आर 35 गर्ल्स 45 बॉयज़ इन द क्लास, फाइंड द रेशियो ऑफ। तो एक क्लास के अंदर 35 गर्ल्स हैं 45 बॉयज़ हैं, तो आपको रेशियो निकालना है नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज़ टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन में गिवन है टोटल पर्सन कितने हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 45, फीमेल्स कितनी है 25। अब आपको मेल्स फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, टोटल में से फीमेल्स को माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा, ऑफिस में 20 मेल्स हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल्स टू द नंबर ऑफ मेल्स। अब आपको इनका रेशियो निकालना है। तो फीमेल्स कितनी हैं 25 है, रेशियो 20, क्योंकि मेल्स कितने 20 हैं। अब रेशियो का मतलब होता है आपको डिवाइड करना है, तो हम इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे 25 डिवाइड बाय 20। अब आपको ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड करना है, तो हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, तो रेशियो कितना आया 5:4। अगला क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अब आपको मेल्स एंड टोटल नंबर ऑफ पीपल का रेशियो निकालना है। तो मेल्स कितने हैं 20 है, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं 45 है। अब आपको इनका रेशियो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे 20 डिवाइड बाय 45, ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड करना है। तो 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, तो इसका रेशियो कितना आया 4:9। अब हम और वाला क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए टोटल गर्ल्स कितनी हैं 35 हैं, बॉयज़ 45 है, इनका रेशियो निकालना है आपको। तो सबसे पहले हम गिवन है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास 25, नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास इट्स 45। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 25 को 45 से ऐड करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा, टोटल क्लास में 80 बच्चे हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स। अब आपको बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो निकालना है। तो बॉयज़ कितने हैं 45, गर्ल्स हैं 25। अब इनका रेशियो निकालते हैं 45 डिवाइड बाय 25, ऊपर नीचे सेम नंबर से। तो 5 9 जा 45, 5 5 जा 25, तो इसका रेशियो आ रहा है 9:5। अगला क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ बॉयज़ टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब आपको बॉयज़ का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से रेशियो निकालना है। तो बॉयज़ कितने हैं 45 और टोटल बच्चे कितने हैं 80 हैं, तो इनको हम डिवाइड करेंगे 45 डिवाइड बाय 80, ऊपर नीचे सेम नंबर से डिवाइड होगा। 5 9 जा 45 और 5 16 जा होता है 18, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 9:16। अगला क्वेश्चन है, नेम द टाइप्स ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। अब आपके सामने यहाँ पे ट्राइंगल्स के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, ट्राइंगल ABC विद AB इज इक्वल्स टू 8.7 सेंटीमीटर, AC 7 सेंटीमीटर एंड BC 6 सेंटीमीटर। एक बार इसको ड्रॉ करके देखते हैं, ठीक है। आपके सामने ये ट्राइंगल है AB एंड C, ठीक है। AB कितना है 8.7 सेंटीमीटर, AC है आपका 7 सेंटीमीटर और BC आपका 6 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस टाइप का ट्राइंगल है। तो देखिए बच्चों, जिस ट्राइंगल की सारी साइड्स अनइक्वल होती हैं, एक भी साइड इक्वल नहीं होती है, एक भी एंगल इक्वल नहीं होता है, उसे कहा जाता है स्केलिन ट्राइंगल। अगला क्वेश्चन है, ट्राइंगल PQR सच दैट PQ इक्वल्स टू QR इक्वल्स टू PR इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। मतलब कि जैसे कि आपके सामने ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल PQR, PQ भी 5 सेंटीमीटर है, QR भी 5 सेंटीमीटर है और PR भी कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस टाइप का ट्राइंगल है। तो देखिए बच्चों, जिस ट्राइंगल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और जिसके एंगल 60 डिग्री होते हैं, उस ट्राइंगल को कहा जाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगला क्वेश्चन है, ट्राइंगल XYZ विद M एंगल y इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड XY इक्वल्स टू YZ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक ट्राइंगल है XYZ, तो ये X Y और ये Z, जिसमें कि एंगल जो Y है वो कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है, और इसमें XY और YZ इक्वल हैं, साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं।
अब आपको बताना है कि ये किस टाइप का ट्राइंगल है। तो देखिए बच्चों, ये ट्राइंगल है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है और जिन ट्राइंगल की दोनों साइड इक्वल होती हैं उसे कहा जाता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ फिगर दे रखे हैं, आपको इनका पेरीमीटर निकालना है। तो देखिए बच्चों, आपको अच्छे से पता है कि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है। जब कोई भी फिगर होता है, इसकी सारी साइड्स का जो सम होता है उसे कहा जाता है पेरीमीटर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर ए को करते हैं। साइड्स दे रखी हैं आपके सामने ए एफ प्लस एफ ई प्लस ई डी प्लस डी सी प्लस सी बी प्लस बी ए। ठीक है, ये साइड दे रखी है। अब इनकी साइड्स क्या हैं? ए एफ 80 मीटर प्लस एफ ई 100 मीटर, ई डी 120 मीटर, डी सी 90 मीटर, सी बी 45 मीटर एंड बी ए 60 मीटर। अब आपको इनको क्या करना है? ऐड करना है। एक बार नंबर को हम साइड में लिखते हैं ताकि इजीली ऐड कर पाएँ। 120, 100, 90, 80, 60 एंड 45, इनको ऐड करते हैं। 5 यहाँ पे आ जाएगा। 9 + 2 11, 11 + 8 19, 19 + 6 25, 25 + 4 29, 2 goes there, 2 + 1 3, 3 + 1 4। तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 495 मीटर। तो ये जो फिगर है इसका पेरीमीटर हो जाएगा 495 मीटर। अब हम नेक्स्ट फिगर का पेरीमीटर निकालते हैं। सबसे पहले साइड्स को मार्क करते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई, इनको अब नोट डाउन करते हैं। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी एच प्लस एच आई प्लस आई ए। कितनी साइड्स हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनको हम इनके नंबर लिखते हैं। ए बी कितना है? 5 सेंटीमीटर, बी सी है 6 सेंटीमीटर, सी डी है 4 सेंटीमीटर, डी ई 4 सेंटीमीटर, ई एफ 5 सेंटीमीटर, ई जी 8 सेंटीमीटर, जी एच 3 सेंटीमीटर, एच आई 2 सेंटीमीटर एंड आई ए 12 सेंटीमीटर। अब हम इनको ऐड करते हैं। 5 + 6 11, 11 + 4 15, 15 + 4 19, 19 + 5 24, 24 + 8 32, 32 + 3 32 + 2 है 35, 35 + 2 37, 37 + 12 37 + 12, 7 + 2 9, 3 + 1 4। तो हमारा आंसर कितना आया? 49 मीटर। तो इस फिगर का पेरीमीटर है 49 मीटर। अब हम फिगर सी का पेरीमीटर निकालते हैं। सबसे पहले साइड्स को मार्क करते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच, इनको लिखते हैं एक बार साइड्स को। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी एच प्लस एच ए। अब इन साइड्स को लिखते हैं एक बार। ए बी कितना है? 4 सेंटीमीटर। देखिए ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, तो ए बी 4 सेंटीमीटर है। बी सी 2 सेंटीमीटर है। फिर आपका सी डी 3 सेंटीमीटर है। डी ई 4 सेंटीमीटर है। देन आप अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, तो आपका ई एफ 3 सेंटीमीटर है, एफ जी 2 सेंटीमीटर है, जी एच 4 सेंटीमीटर है और एच ए 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इनको ऐड करते हैं हम। 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 4 13, 13 + 3 16, 16 + 2 18, 18 + 4 22 एंड 22 + 10 32। तो इस फिगर का पेरीमीटर हो जाएगा 32 मीटर। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। पहला क्वेश्चन है 3 किलोमीटर रेशियो 1500 किलोमीटर। तो क्वेश्चन को वापस हम लिखते हैं इस तरीके से, 3 किलोमीटर रेशियो 1500 किलोमीटर। इसको इस तरीके से हम लिख लेते हैं, 3 रेशियो 1500। अब इसको हम ऐसे करेंगे, 3 / 1500। अब क्या करेंगे, हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, 3 × 1 = 3 एंड 3 × 5 = 15, 500। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1:500। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 250 रेशियो 1000। तो ये क्वेश्चन नंबर बी है आपका, 250
रेशियो 1000। तो इसको इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, 250 डिवाइड बाय 1000, 0 से 0 कैंसिल। इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 0। तो हमारा आंसर कितना आया 5/20। ये और डिवाइड हो सकता है तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। तो हमारा आंसर कितना आया 1:4। अगला क्वेश्चन है 4.8 मीटर रेशियो 240 मीटर। तो एक बार वापस क्वेश्चन को लिख लेते हैं हम, 4.8 मीटर रेशियो 240 मीटर। तो इसको इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, 4.8 डिवाइड बाय 240, यहाँ से डेसिमल हटेगा तो नीचे एक 0 आ जाएगा। इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 6 ज़ा 48, 8 3 ज़ा 24, यहाँ पे 2 0। तो हमारा आंसर कितना आया 6/300। अब ये फिर से डिवाइड होगा 6 से, 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, यहाँ पे आया 1/50। तो देखिए इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं 1:50, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर शुभम अ मैथमेटिक्स टीचर यूजुअली कंडक्टेड अ क्लास टेस्ट एवरी वीक टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ हिज स्टूडेंट्स। Marks obtained by Shushma, one of his students, in 4 consecutive tests out of 20 are 9, 12, 12, 9. Based on this information, answer the following question. तो ये आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि मिस्टर शुभम एक मैथमेटिक्स टीचर हैं जो कि हर हफ्ते अपने बच्चों का प्रोग्रेस को चेक करने के लिए क्लास टेस्ट लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सुषमा के कॉन्जिक्यूटिव टेस्ट, मतलब कि लगातार जो 4 टेस्ट हुए हैं आउट ऑफ 20, उनके मार्क्स दिए गए हैं 9, 12, 12, 9। अब आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसके बेस्ड आपको क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हर इन फर्स्ट एंड सेकंड टेस्ट इज। अब आपको यहाँ पर इसका जो फर्स्ट टेस्ट एंड सेकंड टेस्ट जो आया था इसका आपको रेशियो निकालना है। तो देखिए फर्स्ट टेस्ट में कितना आए थे 9 और सेकंड टेस्ट में कितना है 12। तो इसका रेशियो निकालते हैं, 9:12। तो इसको हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे। देखिए 9/12 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो रेशियो कितना आ रहा है 3:4। अब ऑप्शन चेक करते हैं, 4:3, 3:4, 1:3, 1:1। तो हमारा आंसर कितना होगा ऑप्शन नंबर 2, 3:4। अगला क्वेश्चन है, द मार्क्स इन 4 टेस्ट विच कैन मेक द स्कोर इन प्रपोर्शन आर। देखिए बच्चों प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, जब दोनों रेशियो इक्वल होते हैं उसे कहा जाता है प्रोपोर्शन। और आपको एग्जाम में जो नंबर दे रखे हैं 9, 12, 12, 9, ये प्रोपोर्शन में नहीं है। एक बार करके देखते हैं इसको, 9:12 प्रोपोर्शन 12:9, 9/12, 12/9, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। सो हमारे सामने जो रेशियो आया है वो है 3:4 प्रोपोर्शन 4:3। मतलब कि जो हमारा स्कोर का जो प्रोपोर्शन है वो इक्वल नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 4th टेस्ट में कितने मार्क्स को हम ऐड करें कि हमारा जो स्कोर है वो पूरा प्रोपोर्शन में है। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, लेट मार्क्स इन 4 टेस्ट बी x, देन द स्कोर्स विल बी इन प्रोपोर्शन इफ 9:12 प्रोपोर्शन 12:x। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे हम, 9:12 मतलब 9/12, प्रोपोर्शन मतलब इक्वल, 12 रेशियो मतलब 12/x। इसको हम सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। अब ये 3/4 इक्वल्स टू 12/x। इसमें अंदर क्या होता है कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आया 3x इक्वल्स टू 12 × 4। अब देखिए 3 यहाँ पे x के साथ में मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर आएगा तो ये डिवाइड में नीचे आ जाएगा। तो 12/4 डिवाइड बाई 3 और यहाँ पे हमारा x है, इसको इससे काट देते हैं तो 3 4 ज़ा 12। तो देखिए x इक्वल्स टू 4 × 4, x इक्वल्स टू 4 4 ज़ा 16। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा 4th एग्जाम का टेस्ट था उसके अंदर जब हम 16 नंबर ऐड करेंगे तो हमारा रेशियो प्रोपोर्शन में आ जाएगा। तो देखिए आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं 16, 18, 20, 14। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 16 मार्क्स। अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ x इन 2:3 प्रोपोर्शन 6:x। अब ऐसा क्वेश्चन आपने अभी जस्ट किया है तो आप इसको इजीली कर पाएंगे। 2:3 मतलब 2/3, प्रोपोर्शन मतलब इक्वल और 6/x। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इक्वल्स टू 6 × 3, यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे 6 × 3/2, 6 3 ज़ा 18, यहाँ पे लिखेंगे 2, 2 9 ज़ा 18। तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ रही है 9 आ रही है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो 16:144 इज। अब आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि 16:144 की आपको सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को लिखते हैं, 16:144 मतलब कि 16 डिवाइड बाय 144। इसको हम 16 से डिवाइड करेंगे, 16 1 ज़ा 16, 16 9 ज़ा 144। तो हमारा जो सिंपलेस्ट फॉर्म आई वो कितनी आई 1:9। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल एंड बाय इंस्पेक्शन फाइंड द सॉल्यूशन टू द रेस्पेक्टिव इक्वेशन। अब आपको यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है m+6 = 10, मतलब हमको यहाँ पर ये बताना है कि m की जगह क्या नंबर आएगा जिसको हम 6 के साथ ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 10 आ जाएगा। क्लियर। अब आपके सामने यहाँ पर टेबल दे रखी है और m की वैल्यूज दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब आपके सामने यहाँ पे दे रखा है सेकंड कॉलम में m+6, मतलब अगर m की वैल्यू 1 है उसके अंदर हम 6 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 7 आएगा, तो हम यहाँ पे 7 लिखेंगे। यहाँ पे m की वैल्यू 2 है तो हम जब 2 को 6 के साथ ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 8 आएगा, तो हम यहाँ पे 8 लिखेंगे। अगर हमारे m की वैल्यू 3 है, अब हम 3 को 6 के साथ ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 9 आएगा, तो हम यहाँ पे 9 लिखेंगे। अगर हमारी m की वैल्यू 4 है, 4 को जब हम 6 के साथ ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 10 आएगा। जब हम m की वैल्यू 5 है और इसको 6 के साथ ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 11 आएगा, तो हम यहाँ पे 11 लिखेंगे। अगर हमारे m की वैल्यू 6 है, इसको हम 6 के साथ ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 12 आएगा, तो हम यहाँ पे 12 लिखेंगे। अगर हमारे m की वैल्यू 7 है तो 7 को हम जब 6 के साथ ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 13 आएगा, तो हम यहाँ पे 13 लिख देंगे। और हमारे अगर m की वैल्यू 8 है, 8 को जब 6 के साथ ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 14 आएगा, तो हम यहाँ पे 14 लिख देंगे। क्लियर। अब आपको टेबल समझ में आ गई कि आपको टेबल किस तरीके से कंप्लीट करनी थी। अब आपको टेबल को चेक करके बताना है कि जो हमारा सॉल्यूशन है यहाँ पर m की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि अगर हम m की वैल्यू 4 रखेंगे और 4 के साथ जब हम 6 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो हम आंसर में इस तरीके से लिखेंगे The given equation is m+6 = 10. By analyzing the table above, we can understand that only m = 4 satisfies the given equation. Therefore, m = 4 is the solution. आई होप आपके एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर पाएंगे। आपको इक्वेशन गिवन होगी, आपको टेबल गिवन होगी, आपको यहाँ पर ऐड करके इनकी वैल्यूज निकालनी है और आपको यहाँ पर एक नंबर पता चलेगा जिसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा आंसर जो इक्वल्स टू में होगा वो आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में m की वैल्यू 4 आ जाएगी, 4 को जब 6 साथ ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अगला क्वेश्चन है द पिक्टोग्राफ शोज डिफरेंट सब्जेक्ट बुक्स विच आर केप्ट इन लाइब्रेरी। अब आपके सामने यहाँ पर एक पिक्टोग्राफ का क्वेश्चन दे रखा है और आपको यहाँ पर नंबर ऑफ बुक्स एंड सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। देखिए यहाँ पर एक बुक का सिंबल प्रेजेंट करता है 100 बुक्स को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लाइब्रेरी में हिंदी की बुक्स कितनी है, 1 2 3 4 5 मतलब 500 और ये हाफ है तो 550। इंग्लिश की बुक्स कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब कि 800 बुक्स हैं। हिस्ट्री की 1 2 200 बुक्स हैं। साइंस की 1 2 3 4 400 बुक्स हैं। मैथ्स की 1 2 200 और ये हाफ है तो 250 बुक्स हो जाएंगी। ठीक है। अब आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी इंग्लिश बुक्स आर देयर इन लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में इंग्लिश की कितनी बुक्स हैं, तो हम आंसर लिख देंगे यहाँ पे 800 बुक्स। सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी मैथ्स बुक्स आर देयर। मैथ्स की कितनी बुक्स हैं, 250 बुक्स हैं, तो हम यहाँ पे 250 बुक्स लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है विच बुक्स आर मैक्सिमम इन नंबर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लाइब्रेरी में सबसे ज़्यादा बुक्स कौन सी हैं। तो देखिए यहाँ पर 550 है हिंदी की बुक्स, 800 इंग्लिश की बुक्स हैं, 200 हिस्ट्री की बुक्स हैं, 400 साइंस की बुक्स हैं और मैथ्स की 250 बुक्स हैं। तो सबसे ज़्यादा किसकी है, इंग्लिश की है, तो हम यहाँ पे इंग्लिश लिख देंगे इंग्लिश। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बुक्स आर मिनिमम इन नंबर। अब मिनिमम कौन सी कितनी बुक्स है, कौन से सब्जेक्ट की बुक्स मिनिमम है यहाँ पे, तो हिस्ट्री की है, तो हम यहाँ पे हिस्ट्री लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको पिक्टोग्राफ का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अगला क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स इन अ स्टोर एज शोन बिलो। अब आपके सामने यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, एक तरफ आपको फूड आइटम्स दे रखे हैं और दूसरी तरफ इनकी प्राइस दे रखी है पर केजी इन रुपीज़ के अंदर। ओनियन की कॉस्ट है 26.75 रुपीज़, टोमेटोज़ की कॉस्ट है 15.60 रुपीज़, एप्पल की कॉस्ट है 112.40 रुपीज़, पोटैटोज़ की कॉस्ट है 12.40 रुपीज़ एंड गुआवा की कॉस्ट है 30.20 रुपीज़। अब इससे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है इफ़ राम बाय 1 kg टोमेटोज़ एंड 1 kg ओनियन देन हाउ मच ही पेज फॉर इट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर राम 1 kg टोमेटो खरीदता है और 1 kg ओनियन खरीदता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो देखिए कॉस्ट ऑफ 1 kg टोमेटोज इज ₹15.60, कॉस्ट ऑफ 1 kg ओनियन इज इक्वल्स टू ₹26.75। तो एक बार इनकी वैल्यूज़ को साइड में लिखते हैं ताकि इजीली ऐड कर पाएँ। 26.75 एंड 15.60। ठीक है, 5 का 5, 7 + 6 13, 1 goes there, यहाँ पे डेसिमल का पॉइंट, 6 + 1 7, 7 + 5 12,
यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो उसको 42.35 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, इफ़ ही हैड ₹100 एंड वॉन्ट्स टू बाय 1 kg एप्पल, हाउ मच ही नीड मोर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि उसके पास में 100 रुपीज़ है, उसको 1 kg एप्पल खरीदना है, तो उसको कितने ज़्यादा रुपए और देने पड़ेंगे। तो देखिए कि राम के पास में कितने रुपीज़ है, 100 रुपीज़ है, और कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल कितना है, 112.40। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसको और कितने ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे। इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 112.40 माइनस 100, यहाँ पे 0 0 लिखेंगे हम, यहाँ पे आ जाएगा 40 पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1, तो उसको 12.40 रुपीज़ ज़्यादा देने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, ही हैड ₹100 आफ्टर परचेजिंग 1 kg टोमेटोज, 1 kg पोटैटोज, 1 kg ओनियन, हाउ मच ही लेफ्ट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि उसके पास में 100 रुपीज़ हैं, उसने 1 kg टोमेटो खरीद लिया, 1 kg पोटैटो खरीद लिया और 1 kg ओनियन खरीद लिया। अब उसके पास में पीछे कितने रुपए बचते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन है, राम हैड 100 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ 1 kg टोमेटोज 15.60 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटोज 12.40 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ओनियन 26.75 रुपीज़। इनको हमको ऐड करना होगा, तो हम यहाँ पे इनको साइड में लिखते हैं, 26.75, 15.60 एंड 12.40, इनको हमको ऐड करना है। तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, 7 + 6 13, 13 + 4 17 पॉइंट, यहाँ पे 1 गोज देयर, 6 + 1 7, 7 + 5 कितना हो गया, 12 हो गया, 12 + 2 14, 4 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5। तो इसका आंसर आया 54.75। टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 54.75 रुपीज़। क्वेश्चन में आपसे आगे पूछा गया था कि राम के पास में 100 रुपीज़ हैं, सब कुछ परचेस करने के बाद में उसके पास में पीछे कितने रुपए बचते हैं। तो देखिए टोटल कॉस्ट कितनी होगी सामान की, 54.75 रुपीज़। अब हमको क्या करना है, इसको 100 से माइनस करना है, तो पीछे हम 2 0 लगा देंगे, 54.75, ठीक है। अब हमको उसको माइनस करना है, तो हम यहाँ से बोरो लेंगे, 10 - 5 5, 9 - 7 2, 9 - 4 5 एंड 9 - 5 यहाँ पे आ जाएगा 4, 45.25 रुपीज़। अब उसके पास में पीछे 45.25 रुपीज़ बचते हैं। इस वीडियो में हमने आपके मैथ्स के एनुअल एग्जाम के सैम्पल पेपर को कंप्लीट किया। आई होप ये सैम्पल पेपर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।